हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आईएलटीएस। आईएलटीएस इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यस, काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है, मुझे भी 2 टेक लेने पड़ गए इसके लिए। बट एनीवेज, अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में किसी भी डिग्री के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर सारे कॉलेजेस एंड सारे यूनिवर्सिटीज़ के बेसिक क्राइटेरिया होते हैं कि आपको मिनिमम इतना आना ही चाहिए, और वो मिनिमम क्राइटेरिया मोस्टली 6 to 6.5 के बीच में होता है, या फिर किसी का थोड़ा ज़्यादा भी होता है। इससे कम आपको कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा कि अगर आपका 5 पॉइंटर्स भी आ गया तो इट्स ओके। सो IELTS इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन अब्रॉड, या फिर आपको कोई भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है IELTS आपके लिए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं IELTS के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, एंड ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डेप्थ में बात करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल, बिकॉज मैं इसमें अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। मैंने खुद भी IELTS दिया हुआ है एंड मुझे 7.5 आया था। आई वॉन्टेड 8, बट वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कम हो सकता है, आपके कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैं इसी तरीके से एजुकेशनल रिलेटेड या फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। एंड या आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल। सो ऑन दिस नोट, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल आर्की व्लॉग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं IELTS के टाइप से। IELTS में एक्चुअली 2 टाइप के IELTS होते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल IELTS एंड सेकंड इज़ एकेडमिक IELTS। आज हम लोग जो IELTS के ऊपर फोकस करने वाले हैं दैट इज़ एकेडमिक IELTS, बिकॉज अगर आपको कहीं भी एडमिशन चाहिए या फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एकेडमिक IELTS की ही ज़रूरत पड़ती है। एंड जनरल IELTS इज़ समथिंग जब आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको जनरल IELTS देना पड़ता है। तो कंफ्यूज मत होना, एकेडमिक IELTS इज़ समथिंग दैट यू हैव टू गिव। IELTS की फ़ीस के बारे में बात करते हैं। IELTS की फ़ीस होती है अराउंड 13,000 रुपीज़। जब मैंने दिया था शायद उतनी ही थी, एंड अभी भी उतनी ही है अप्रॉक्सीमेटली। सो IELTS की फ़ीस 13,000 रुपीज़ होती है। तो इन जनरल IELTS इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ योर लिसनिंग, सेकेंड इज़ योर रीडिंग, थर्ड इज़ योर राइटिंग, फोर्थ इज़ योर स्पीकिंग, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। सो रीडिंग जो आपका है, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग जो है वो आपका रिटन टेस्ट में पार्ट में आ जाता है, जहाँ पे आपको जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड जो स्पीकिंग का पार्ट आता है वो स्पीकिंग का पार्ट आपका अलग हो जाता है, जहाँ पे आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो इस तरीके से IELTS डिवाइडेड है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट्स की कि लिसनिंग में क्या क्या होता है, रीडिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है और स्पीकिंग में क्या होता है। तो लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग के टाइम पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आते हैं एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको एक हेडफोन्स दिया जाता है, जिसमें आपका एक बेसिक कॉन्वर्सेशन होती है जो लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। एग्ज़ाम्पल ले लो आप कि एक स्टूडेंट है जो अपने होटल मैनेजर या फिर जो हॉस्टल मैनेजर है उससे बात कर रहा है अबाउट दी अकोमोडेशन। तो इस तरीके का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक टाइप के या फिर कंप्लीट दी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये सुनना है एंड रफ में पेंसिल से लिखते जाना है कि कहाँ पे क्या आने वाला है, कहाँ पे क्या आने वाला है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस इज़ नॉट दैट सिंपल जितना सुनाई देता है। और इसके लिए आपको अराउंड 40 मिनट्स दिए जाएंगे, और 40 मिनट्स में 30 मिनट्स आपको लिसनिंग रहेगी, एंड जो 10 मिनट्स होता है 10 मिनट्स में आपको वो जो आपने रफ में लिखे हुए हैं आंसर्स वो आपको फेयर में डालने हैं। सो इस तरीके से आपके 40 मिनट्स यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है रीडिंग तो आई थिंक सो हम सब ने किया हुआ है। इस तरीके के जो फॉर्मेट है वो स्कूल्स में भी फॉलो होते हैं। जैसे हमें पैसेजेस दिए जाएंगे इंग्लिश में, और इन पैसेजेस के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके अंदर अराउंड टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 1 आवर दिया जाएगा। तो आपको पैसेज रीड करना है अच्छे से, एंड देन क्वेश्चंस
और उसके आंसर्स ढूंढने हैं उस पैसेज में से। सो पैसेज रीडिंग में मोस्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ट्रू और फॉल्स आ जाएंगे, येस और नॉट गिवन टाइप्स के आंसर आ जाएंगे, और आपका जो पैसेज को लेबल करना है उस तरीके का एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक अप्रोप्रिएट लेबल या फिर टाइटल देना होता है उस पैसेज को। जस्ट इमेजिन टर्टल और रैबिट की जो स्टोरी है, तो उस तरीके से उस पैसेज को आप लोग क्या टाइटल देंगे, इस तरीके से आपको टाइटल देना रहता है। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस तरीके से आपका रीडिंग का पार्ट ख़त्म होता है। और रीडिंग के पार्ट में एक और चीज़ मैं भूल गया था, इसके अंदर आपको अराउंड 3 पैसेजेस आते हैं जिसके अंदर आपके टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप जनरल दे रहे हैं, अगर जनरल देंगे तो आपको 5 पैसेजेस आएंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। जनरल और एकेडमिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है बट नॉट अ वेरी ग्रेट डिफरेंस। अब इसके बाद बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग इज़ समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। इट इज़ नॉट दैट ईजी। हम सब लोग को लगता है कि इट्स इंग्लिश यार, कम ऑन वी कैन राइट इट, बट इट्स नॉट दैट। राइटिंग को भी 2 टास्क में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट इज़ आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा। टास्क 1 में एक ग्राफ दे दिया जाएगा आपको, या फिर कोई एक सिनेरियो दे दिया जाएगा पिक्चर से डिस्क्राइब किया हुआ, और आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है इन योर राइटअप। और इसके ऊपर आपको वर्ड के भी लिमिटेशंस दिए जाएंगे कि आपका अराउंड 200 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लिमिटेशंस दिए जाते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे कि किस तरीके से लोग लिखते हैं ये सारी चीज़ें, किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन अ डायग्राम, हाउ टू एक्सप्लेन अ ग्राफ डायग्राम, पाई चार्ट और एनीथिंग बार ग्राफ, एनीथिंग यू कैन एक्सप्लेन। देयर इज़ अ प्रोसेस टू डू ऑल दिस। सो आपको वो चीज़ अच्छे से फॉलो करनी है कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और नेक्स्ट है ऐसे राइटिंग। अब ये सुन के तो आपको लगा रहेगा कि ओके ठीक है यार, ऐसे राइटिंग है, क्या है, कर लेंगे आराम से। बट नहीं, ऐसे में जो इनका जो प्रिसीजन चाहिए होता है इन लोगों को, वो काफ़ी हाई चाहिए रहता है। आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक इन लोग लीनियंटली नहीं जाने देंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक लीनियंटली नहीं जाने देंगे। आपका जो ऐसे का फॉर्मेट है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए कि किस तरीके से आप ऐसे के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो मेन बॉडी है वो किस तरीके की है, देन एंड में आप कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। एंड वर्ड्स काउंट भी चेक करते हैं कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर 300 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं तो यू हैव टू कंप्लीट 300 वर्ड्स। देयर इज़ नो वॉक अराउंड और गो अराउंड दिस थिंग। और गाइज लास्ट पार्ट जो आता है हमारा, वो आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग इज़ नॉट दैट टफ। आपको एक एड्रेस दे दिया जाएगा जहाँ पे ये पूरा टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा, और मोस्टली होटल्स होते हैं ये, तो वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा। एंड वहाँ पे सारे एग्जामिनर्स जो आइल्स कंडक्ट करते हैं वो सब होंगे। आपको जाना है, आपका जो एग्ज़ामिनेशन हॉल टिकट है एक तरीके से वो आपको दिखानी है, आइल्स की रिसीट दिखानी है। एंड आपको उन लोग अपॉइंट करेंगे कि आपको ये रूम में जाना है, यहाँ पे एग्ज़ामिनर बैठा होगा। एग्ज़ामिनर्स आपसे पहले जनरल क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे होती है कि आई वुड आस्क यू ओके सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस तरीके का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। देन यू विल डिस्क्राइब योर सेल्फ, you will talk about your occupation, what you do, and then उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो आपके ऑक्यूपेशन के बारे में 1-2 सवाल पूछेंगे, तो you describe that। उसके बाद एक कार्ड होता है जिसके ऊपर एक टॉपिक लिखा रहेगा या फिर एक सिनेरियो लिखा रहेगा। आपको उसके ऊपर बात करनी है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। और ये चीज़ देने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड रफ पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप अपने पॉइंटर्स लिख सकते हैं कि ओके आई विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, आई विल एंड विद दिस पॉइंट, दीज आर दी सेंट्रल पॉइंट दैट आई हैव टू कवर। सो इस तरीके से आप उसका नोट्स बना लीजिए। 1 मिनट के टाइम ही दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू स्पीक। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये पूरा जो पेपर का फॉर्मेट है, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप समझ लेना कि आपके 13,000 वेस्ट हो रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट टू प्रोसीड अहेड विद दिस एग्ज़ाम। आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ये प्रोसेस मैंने यूज़ किया। डोंट स्टार्ट preparing for this before paying the fees,
बिकॉज मैंने वैसा ट्राई किया था, शायद आप लोग कर लें बट मैंने ट्राई किया था, सीरियसनेस नहीं आती। आप पहले एक काम करिए, आप फ़ीस भर दीजिए। जो आइल्स एग्ज़ाम की डेट होती है वो आप 3 महीने तक की ले सकते हैं, तो आप 2 महीने बाद की डेट ले लीजिए आइल्स के एग्ज़ाम की, एंड 2 महीने तक आप लगातार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बार ना, सी दिस इज़ ह्यूमन मेंटालिटी, अगर एक बार हमारे पास से पैसे चले जाते हैं, हमें पता है कि हमें अगर उस पैसे को सिक्योर करना है या फिर अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो वी हैव टू स्टडी। सो येस, इस तरीके से आप फॉलो करिए कि पैसे भर दीजिए, 2 महीने के बाद की डेट ले लो, और एवरी डे मेक टाइम टेबल कि एटलीस्ट 1 आवर, नॉट मोर देन दैट और नॉट इवन लेस देन दैट, बट एटलीस्ट 1 आवर गिव योर सेल्फ, डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस प्रिपरेशन। मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाए थे, मैंने कोई बाहर से रेफरेंस नहीं लिया था, बट मैंने YouTube फॉलो किया था। YouTube के कुछ चैनल्स हैं जो कि रियली अमेजिंग है व्हेन इट कम्स फॉर IELTS प्रिपरेशन। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी डाल दूंगा। मुझे नहीं लगता मैंने उसे छोड़ के और कोई चैनल को फॉलो किया है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS, सो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट चैनल आउट। कोई स्पॉन्सर्ड चैनल नहीं है वो मेरा, बट या दैट इज़ अ रियली गुड चैनल, यू कैन रियली बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इस तरीके से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड प्रिपरेशन के एंड में जब आपके पास आपके 1.5 महीने कंप्लीट हो जाए एंड एग्ज़ाम से 10, 15, 20 दिन बाकी हो, तो देर आर फ्यू क्लासेस ऑल्सो। जो वो क्लासेस ऐसे होते हैं, दे गिव यू मॉक टेस्ट। तो IELTS का पूरा मॉक टेस्ट प्रिपेयर होता है उनके पास। यू जस्ट हैव टू पे अराउंड 2-3,000 रुपीज़, आई थिंक सो 2-3,000 रुपीज़ आप पे कर दीजिए। आप जाइए वहाँ पे, आपको जिस तरीके से IELTS का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे वहाँ पे, एंड इवैल्यूएशन करके आपको इन डिटेल रिपोर्ट भी दी जाएगी कि ओके दिस आर द पॉइंट्स, दिस इज़ वेयर यू आर लैगिंग, यू कैन इम्प्रूव ऑन दिस, दिस इज़ वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग in your essay, this is where the things went wrong in your speaking. So इस तरीके से you will improvise and do this before 10 days of your examination. तो आप कैसा है कि वो फाइनल आपका जो टच आता है फॉर अ एग्ज़ाम, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, वो आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके नाउ आई कैन डू दिस, आई कैन स्कोर दिस मच, आई हैव इम्प्रोवाइज्ड ऑन वॉट एवर थिंग्स दे हैव सेड, एंड गो अहेड। सो इस तरीके से आपको IELTS के लिए प्रिपेयर करना है। एंड गाइज, अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके का डाउट्स है या फिर क्वेश्चंस है IELTS के बारे में या फिर इन जनरल किसी भी चीज़ के बारे में, सो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड गाइज, ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।